कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में हमने दूसरे चैप्टर में भाषा शुद्धता के अंदर व्याकरण का टॉपिक काल किया था। बराबर है। उसमें हमने काल के 3 भेद देखे थे। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब आज हम पाठ्यपुस्तक के अंदर आगे का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, देश के नाम संदेश, उसका हम आज अभ्यास करने वाले हैं। यह जो पाठ है वो एक पत्र के रूप में दिया गया है। इस पाठ के अंदर हमारे देश के लोग जो है वो हर खराबी के लिए सरकार को दोष देते हैं। वे यह नहीं सोचते कि एक सार्वभौम और स्वाधीन देश के नागरिक होने के कारण उनके भी कुछ कर्तव्य है। लेकिन कुछ भी होता है तो क्या करते हैं हम लोग, सीधा सरकार को ही दोष देते हैं कि सरकार ने ऐसा किया, सरकार ने वैसा किया। बराबर है। लेकिन हमारा भी हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। तो इस पाठ में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने देश के लोगों को देश के प्रति उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया है। हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, बराबर है, वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक भी थे। तो उन्होंने हमारे देश के लोगों को हमारे देश के प्रति जो हमारे कर्तव्य है और जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने के लिए हमें आग्रह किया गया है। तो उन्हीं की बात यहाँ पर की गई है जो आज हम इस पाठ में देखने वाले हैं। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। आज पहले के जमाने में क्या होता था कि कुछ भी बात हमें अपने स्वजनों से कहनी हो या सरकारी कामकाज करना हो तो उसके लिए क्या होता है, पत्र लिखा जाता था। लेकिन आज पत्र का स्थान दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि ने ले लिया है। हम कुछ भी काम हो तो हम फोन कर देते हैं या मैसेज छोड़ देते हैं या तो फिर ईमेल कर देते हैं। बराबर है। लेकिन जो पत्र है उसका भी एक अलग ही अपना विशेष महत्व होता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं और उन्होंने दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है नाम से देश के नागरिकों को एक ईमेल भेजा था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख भी है। और इस ईमेल में, इस पत्र में उन्होंने देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो ऐसी सीख उन्होंने दी थी। तो हम पत्र देखेंगे। यहाँ पर जो है पत्र में सबसे पहले पता दिया गया है। बराबर। मातृछाया, ऊंची सेरी, गांव मैसपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। ये पत्र एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है और ये जो पत्र है वो उन्होंने APJ अब्दुल कलाम की जो देशाभिमान की भावना उत्पन्न करने के लिए जो देशवासियों को पत्र लिखा था, ईमेल भेजा था, उसी के संदर्भ में यह पत्र एक मित्र ने अपने दूसरे मित्र को लिखा है। तो यही पत्र हमें दिया गया है। यह जो पत्र है वो हर्ष नामक व्यक्ति को लिखा गया है। अपने मित्र को नमस्ते करते हुए वो कहता है कि मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहां सभी सकुशल होंगे। जब हम सबसे पहले पत्र लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम कुशलता पूछते हैं, हमारी कुशलता बताते हैं। तो यहाँ पर भी मित्र ने क्या कहा कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ
और आशा रखता हूं कि तुम भी वहां पर अच्छे होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूं। यहाँ पर प्रेषित करना यानी कि भेजना। तो यहाँ पर कहते हैं जिसने पत्र लिखा है कि तुम्हारा खत मुझे मिला और मुझे पढ़कर खुशी हुई, और मैंने जो यह पत्र लिखा है वह डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम जो ईमेल भेजा गया है, उसी के जो उन्होंने पत्र भेजा है, ईमेल भेजा है, उसी को मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ कि उन्होंने उस ईमेल में क्या कहा है, वही सारी बातें मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यहाँ पर ये जो पत्र है वह किरण नाम के व्यक्ति ने लिखा है, और वह अपने मित्र से कहता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने ईमेल में सबसे पहले ही एक प्रश्न किया है कि तुम्हारे पास, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है, 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। और अगर आपके पास देश के लिए 10 मिनट है तो आप इसे पढ़िए, इस ईमेल को पढ़िए, नहीं तो आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, और फिर वो देश के लोगों की सोच बताने का प्रयत्न करते हैं। आप कहते हैं, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं, हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। यहाँ पर निकम्मी, निकम्मी यानी कि जो किसी काम का न हो, बेकार, कि हमारी सरकार बेकार है। हमारे कानून पुराने पड़ गए, हमारा कानून भी पुराना हो चुका है, उसमें नए बदलाव की जरूरत है। आप कहते हैं, नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। लोगों की ढेर सारी शिकायतें होती है, उन्हीं का यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जिक्र किया है, बराबर है, उन्हीं की यहाँ पर उन्होंने बात की है। जो हमारी सोच होती है, हम कहते हैं ना कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार तो अभी पुरानी हो गई है, अभी नई सरकार के आने की बारी है, बराबर। नगर पालिका वाले कचरा नहीं उठाते, ये वो लोग साफ सफाई नहीं करते, ये नहीं करते, सड़कें नहीं बनाते, पानी का नल नहीं लगाते। बहुत सारे हमारे अंदर के जो प्रश्न होते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पर उन्होंने बात की है। आप कहते हैं, फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। यानी बोला ना कि हमारे जो प्रश्न है उन्हीं को यहाँ पर उजागर किया गया है कि हमारे सरकार के प्रति बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है वो हम नहीं सोचते, बराबर है। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि ये सारी बातें हम करते हैं कि हमारी सरकार काम नहीं करती, फोन काम नहीं करता, रेलवे लाइन में खराबी है, हमारी एयरलाइन सबसे खराब है, बराबर, और जो हम चिट्ठी लिखते हैं वो भी सही पते पर पहुंचती नहीं है। यहाँ पर मंजिल, मंजिल यानी कि लक्ष्य, जिस पते पर हम चिट्ठी भेजते हैं उसका पता वहां पर वो नहीं पहुंचती, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप कहते हैं, कहते ही रहते हैं और कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आप बोलते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं, लेकिन आप उसके बारे में आपने क्या किया वह आप कभी सोचते नहीं है कि आपने उसके बारे में क्या किया, वह आप कभी बताते नहीं है। फिर राष्ट्रपति जी कहते हैं कि मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति जो है वो सिंगापुर जा रहा है और उसे अपना
नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। અહીં એપીજે અબ્દુલ કલામ કહે છે કે એક વ્યક્તિ સિંગાપુર જાય છે તો તેને તમારું નામ આપી દો અને શક્લ બી આપી દો, એટલે કે એ વ્યક્તિના સ્થાને તમે પોતાને મૂકી દો કે તમે પોતે સિંગાપુર જઈ રહ્યા છો, આપણને કહી રહ્યા છે, બરાબર છે। આપણને કહી રહ્યા છે કે તેમના સ્થાને જે વ્યક્તિ સિંગાપુર જઈ રહ્યો છે તેના સ્થાને તમે જેવું વિચારો કે તમે પોતે સિંગાપુર જઈ રહ્યા છો। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। तमे आप दुनिया के सबसे अच्छे हवाई अड्डे पर उतरते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं। सिंगापुर में यानी कि दूसरे देश में जाते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जो है वो यहाँ वहां फेंकते नहीं है, परंतु जहां पर फेंकना होता है उसके लिए जो सही जगह रखी गई है उसी में आप फेंकते हैं। और स्टोर में भी आप कहीं चलते फिरते खाना नहीं खाते हैं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। यहाँ पर भूमिगत यानी कि अज्ञात, और संपर्क यानी कि मेलझोल, और रश्क यानी कि ईर्ष्या। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आपको अज्ञात जगहों पे मेलझोल नहीं करते, आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर ईर्ष्या होती है, बराबर है। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। यहाँ पर अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप जब शाम को 5 से 8 बजे के बीच आर्चर रोड पर कार चलाते हैं, तब कार चलाने का टोल टैक्स प्रायः 60 रुपया भरते हैं कि आप उस मार्ग पर गाड़ी चला रहे हैं तो उसका आप टैक्स भी वहां पर भरते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि अगर आप पार्किंग निर्धारित समय से ज्यादा पार्क करते हैं, यानी कि आपने 5 मिनट या 10 मिनट के लिए वहां पर गाड़ी खड़ी की है, लेकिन आप काम करने गए, वहां पर आपकी देरी हो गई, तो गाड़ी वहां पर अधिक देर तक खुली रही, तो उसका आप फिर से पंच कराते हैं और ज्यादा पैसा, उस समय का जो पैसा है वो आप ऊपर का देते हैं। लेकिन सिंगापुर में आप कहते कुछ नहीं है, चुपचाप बस वो जो भुगतान है टैक्स का, बराबर है, गाड़ी का जो खड़े रहने का जो पैसा है वो आप दे देते हैं। और हमारे इंडिया में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ वहां कचरा फेंक देते हैं, बराबर है। फिर गाड़ी टोल टैक्स नहीं भरते, फिर गाड़ी पार्क करनी है तो हम पार्किंग की जगह पे नहीं करते, बीच सड़क में छोड़ देते हैं, बराबर है, कहीं पर भी रोड पर पार्किंग कर देते हैं। और पार्किंग की जगह में भी पार्किंग करते हैं तो अगर हमारा 5 मिनट का अगर 1 घंटा भी हो गया तो हम उसका कुछ भी ऊपर का पैसा नहीं देते। अगर हमारे ऊपर वो मांगते भी है तो हम क्या करते हैं, दादागिरी करते हैं कि क्या हुआ, ये सब है, ये हमारी जान पहचान वाला है, तुम हमें क्या जानते हो कि नहीं जानते हो, ऐसा सब करते हैं ना। तुम हमें जानते हो हम कौन है, ऐसा हम करते हैं। लेकिन बाहर के देश में अगर हम गए तो वहां पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, चुपचाप जो भी वहां के नियम है उसका हम पालन करते हैं। तो वहां अगर हम ये सब नियमों का पालन कर सकते हैं तो हमारे देश में हम इन सारे नियमों का पालन क्यों नहीं कर सकते। यही बात एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पर कहते हैं। दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते, जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते।
दुबई में रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से आप कुछ भी खाने का है, सार्वजनिक रूप से यानी कि सब मिलकर समाज यानी कि सब मिलजुल कर आप खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। यानी कि रमजान के दिनों में आप एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, साहस उसका नहीं कर सकते। और जिहाद में आप बिना सर ढके बाहर नहीं निकल सकते। जिहाद यानी कि यह जो है मुसलमानों का एक मजहबी कर्तव्य है, बराबर है। तो उस वक्त वहां पर बिना ढके वो बाहर नहीं निकलते, सर ढकना उनके लिए फर्जियात हो जाता है। तो ये सारे नियमों का हम पालन करते हैं। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं करते हैं। वॉशिंगटन के अंदर आप 55 माइल की झड़प से ज्यादा स्पीड नहीं रख सकते हैं। यानी कि स्पीड आपको 55 मील प्रति घंटे के रूप से ही चलानी पड़ती है। उससे ऊपर आपने गाड़ी चलाई तो आपको दंड भुगतना पड़ता है। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूं। और अगर आपको पुलिस ने पकड़ा तो आप पुलिस को ऐसा भी नहीं कर सकते कि क्या आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं। और हमारे देश में क्या कहते हैं, आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूं, मेरा ये फलाना फलाना है, उससे मेरी पहचान है। अगर उससे फोन करोगे ना तो अभी बराबर तेरी खबर लेगा, ऐसा हम उनको धमकी देते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे देशों में ये सब कुछ नहीं चलता है। मैं फला हूं और फला मेरा बाप है, ये सब नहीं कह सकते कि वो मेरा बाप है या मैं उसका बेटा हूं, भतीजा हूं, चाचा है वो मेरे, फूफा है, कुछ नहीं कह सकते हम बाहर के देश में। लेकिन हमारे देश में यह सब चलता है। तो मुझे जानता है मैं कौन हूं, मैं इसका भतीजा हूं, इसका भांजा हूं, इसका चाचा हूं। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, बराबर है। इसीलिए जो बाहर के देश है वो इतने सारे प्रगतिशील है और हमारे देश थोड़ा इसमें पीछे रह गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तट पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में समुद्र तट पर अगर आपने नारियल पानी पिया है तो उस नारियल पानी को पीने के बाद आप उस नारियल को हवा में फेंक नहीं सकते, इधर उधर फेंक नहीं सकते। उसकी जो सही जगह है उसी में आपको वो फेंकना पड़ता है। और हम घूमने जाते हैं समुद्र के किनारे तो हम क्या करते हैं, इधर उधर कहीं पर भी कचरा फेंक देते हैं। तो वो गंदगी कहाँ होती है, हमारे देश के ही अंदर होती है। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते। टोक्यो में अगर आप गए हैं तो टोक्यो में नियम है कि आप कहीं पर भी थूक नहीं सकते हैं। अगर आप थूकना है तो थूकदान का आपको उपयोग करना है। आप इधर उधर थूक नहीं सकते, इसके लिए भी कानून बनाए गए हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, हम जहां तहां थूक देते हैं। थूकदान रखा होता है तो भी उसमें थूकते नहीं है। कचरा पेटी रखी होती है फिर भी हम उसमें कचरा पेटी में कचरा नहीं डालते, कचरा पेटी के बाहर कचरा डालते हैं, बराबर है। तो अब्दुल कलाम ने यही सारी बातें की कि टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक नहीं लगा सकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। पर बोस्टन यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी है, जिसे बोस्टन कहते हैं, अमेरिका के अंदर है। तो उसमें आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र नहीं खरीद सकते, यानी कि नकली आप कोई भी नकली दस्तावेज या प्रमाण पत्र नहीं बना सकते। लेकिन हमारे यहाँ ये सब चलता है, बराबर है। तो ये जो चलता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं, देश की नहीं,
हमारी भी, सरकार की नहीं परंतु हमारी भी गलतियां हैं। हम क्या करते, लांच लेने वाले से पहले देने वाला ही क्या होता है, कसूरवार। हम ही लांच देने की शुरुआत करते हैं, फिर कहते हैं कि ये पुलिस वाले लांच लेते हैं, सरकारी दफ्तर वाले लांच लेते हैं, लेकिन उसको देने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले कौन होते हैं, हम ही होते हैं। मेरा ये काम कर दो ना, इतने पैसे ले लेना, कर दो ये काम। उनको पगार तो मिलती है, फिर ऊपर से देने की क्या जरूरत है, उनको काम करने के लिए बिठाया है, तो हमें ऊपर से पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर है। तो यही सारी चीजें यहाँ पर होती रहती है, इसीलिए थोड़ा हमारा जो देश है वो पीछे चलता है। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बीच में याद दिलाते कि ये सारी बातें आप लोग ही करते हैं और मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूँ। हम सभी में कहीं ना कहीं ऐसे गुण होते हैं कि हम जहां तहां कचरा फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, पान की पिचकारियां लगाते हैं, थूकते हैं, बराबर, गाड़ी पार्किंग में नहीं लगाते, रोड के ऊपर ही पार्क कर देते हैं, जाली प्रमाण पत्र बनवाते हैं, बराबर, लांच रिश्वत देते हैं। तो ये सारी बातें होती है, हम ही उसकी शुरुआत करते हैं। इसीलिए यहाँ पर अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं आपके बारे में ही बता रहा हूँ। अगर हमें कहाँ पर नौकरी लगनी हो तो भी हम क्या करते हैं, हम किसी से कहते हैं कि लगवा दो ना मुझे नौकरी पे, यहाँ पे तुम्हारी तो बहुत पहचान है। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा कुछ नहीं चलता है, अपनी उसकी योग्यता के मुताबिक ही उसे वो काम मिलता है। आगे है, डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देशों में जाते हैं तो उनकी यहाँ के व्यवस्था का आदर करते हैं, उन्हें मान देते हैं और उनका पालन करते हैं, उनके नियमों का। लेकिन हमारे देश में हमारे कानून का, हमारे देश के नियमों का आप पालन करते नहीं है। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते। आप भारत की धरती पर जैसे पांव रखते हैं, आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंक देते हैं। कागज के पुर्जे उछालते, कागज के टुकड़े यहाँ वहां फेंक देते हैं, कचरा कूड़ा आप यहाँ वहां फेंक देते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते। अगर आप दूसरे देशों में एक अच्छे नागरिक का अपने पालन कर सकते हैं तो आप अपने देश में भी उन सारी चीजों का पालन क्यों नहीं करते। आप अपने देश में भी एक अच्छे नागरिक क्यों नहीं बनते। यह सवाल अब्दुल कलाम हमसे पूछते हैं कि दूसरे देशों में हमारे यहाँ भी कानून है और उसके लिए दंड की जोगवाई है। ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में ही ऐसे कानून है और उसके लिए दंड की जोगवाई है। हमारे देश में भी ऐसा है, लेकिन उन नियमों का कोई पालन नहीं करता है और इसीलिए हमारा जो देश है वो पीछे चलता है। पीछे ले जाने वाले हम ही लोग हैं। डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते हैं। यहाँ पर भी एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व महानगर पालिका आयुक्त तिनायर के हवाले से कहते हैं, उनके बारे में कहते हुए उन्होंने कहा कि अमीर लोग अपने कुत्ते जो है वह सड़कों पर घुमाने के लिए निकलते हैं और फिर जहां तहां गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मढ़ते, वो प्रशासन को क्या करते हैं, दोष देते हैं कि पहले वो ही खुद ही गंदगी फैलाकर आ जाते हैं और फिर
प्रशासन को, सरकार को दोष देते हैं कि वो लोग कुछ काम करते नहीं है। क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह एक कटोरा उसके पीछे लगाएगा? क्या वह ये उम्मीद रखते हैं कि वह जब घर से बाहर निकले, सड़कों पर निकले, तब क्या सफाई कर्मचारी का एक व्यक्ति उनके पीछे पीछे झाड़ू लेकर घूमेगा? और क्या जब उनका जो कुत्ता है जो वो हाजत करता है, बराबर, तो उसके लिए वह कटोरा लेकर घूमेगा, उसके पीछे पीछे कटोरा लगाएगा? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम ही को सोच समझकर कचरा फैलाना नहीं चाहिए और कुत्ते को हाजत के लिए भी नहीं ले जाना चाहिए बाहर, बराबर है। तो तभी तो देश जो है वह स्वच्छ रहेगा, एरिया स्वच्छ रहेगा, बराबर है। तो फिर कोई कंप्लेन ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार की यहाँ पर ये जो है बातें की गई है कि हम ही उन नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर हम प्रशासन को दोष देते रहते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।